वेलकम टू द अनवेयर इटालियर मास्टर एपिसोड नंबर 10। दूसरे दिन यूली का नंबर आता है कर्ट के साथ घूमने का। तो इसी बहाने वो कर्ट से एक नई तलवार बनवाने लगती है जो डीमन के साथ लड़ाई में टूट गई थी। तो सामान जुटाकर कर्ट तलवार बनाने का काम चालू कर देता है। तो उसके पास खड़ा बूढ़ा उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि स्वॉर्ड बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। फिर जब तलवार बनकर रेडी हुई और यूली उसका डेमो दिखाती है तो बूढ़े की फटकर हाथ में आ जाती है और वो मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। और तलवार के फीडबैक में यूली उसकी तारीफ करती है तो कर्ट खुश हो जाता है। और यूली का आज प्लान तैयार है कि वो बाजार देखने के बहाने कर्ट के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेगी, क्योंकि आज तो आकुरी भी थकने की वजह से उनके साथ नहीं है। और यूली को लगता है कि लीजा कुछ जगह के बारे में ज्यादा कुछ अता पता नहीं है, जबकि वो खुद एक एडवेंचरर है और काफी जगह की नॉलेज रखती है। इसका मतलब वो लीजा के मुकाबले ज्यादा मजे लूटेगी। पर तभी उन्होंने देखा कि कुछ गुंडे बदमाश लोग एक गरीब आदमी और उसकी बेटी रूना की दुकान का सामान उठाकर बाहर फेंक रहे थे और बोल रहे थे कि उनका खाना बीमारियों से भरा हुआ है। तो कर्ट जाकर उनका विरोध करता है और दुकानदार से एक गुलगुला खरीद कर खाता है। तो उसे उनमें कोई गड़बड़ी नहीं लगी, जिस पर गुस्सा होकर वो बदमाश कर्ट को धक्का दे देते हैं। तो यूली उनको धमकी देती है कि कर्ट स्पेशल इटालियर मेंशन का एक कर्मचारी है और अगर उसे कुछ हो गया तो उनकी खैर नहीं। बदमाश को पता चलता है कि इटालियर वालों की पहुंच दूर तक होती है, इसीलिए उनसे भिड़ना सही नहीं होगा। और ये सब सोचकर वो लोग दुम दबाकर भाग जाते हैं। इसके बाद कर्ट ने देखा कि वो दुकानदार काफी इंजर्ड है, इसीलिए कर्ट उसका इलाज करवाने के लिए उसको लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जबकि यूली बोलती रह जाती है कि उसको ठीक करने के लिए कर्ट की बनाई दवाई ही बहुत है। इन सब से यूली के प्लान पर पानी फिर जाता है और यूली उस रोती हुई बच्ची रूना को चुप कराने में लग जाती है कि तभी उसने देखा कि रूप बदलकर फैंटम उसके लिए एक मैसेज लाई है। फिर यूली उसके पास नारियल पानी के बहाने चली जाती है, जिसको ये लोग नागफनी बोलते हैं। फैंटम ने बताया कि पिछले 2 साल से गारूगे रेस्टोरेंट खाने का खजाना कॉन्टेस्ट को विन करता आ रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि एक गुलगुले वाला उसको टक्कर दे रहा है तो उसने कॉन्टेस्ट जीतने के लिए गुंडे भेज दिए, जिनको उन्होंने भगा दिया है। इतने में ही कर्ट भी आ जाता है और बताता है कि दुकानदार भाई का 2 दिन तक ट्रीटमेंट चलेगा, इसलिए कॉन्टेस्ट में भाग कर्ट लेगा और उसे जीतेगा भी, जिससे यूली के प्लान की पूरी तरह से माँ बहन हो जाती है और वो उस गारूगे को हराने का फैसला करती है, जिसकी वजह से उसका दिन खराब हुआ। जिस पर उस लड़की रूना ने बताया कि वो इस कॉन्टेस्ट में भाग नहीं ले सकते क्योंकि उनका सारा सामान खराब हो गया है। तो कर्ट और यूली उसे बेफिक्र रहने को बोलते हैं क्योंकि सारा इंतजाम वो खुद कर लेंगे, लेकिन गुलगुले बनाने का काम रूना को करना पड़ेगा क्योंकि दुकान उनकी है तो टेस्ट भी उन्हीं का होना जरूरी है। कर्ट यूली को जितना भी सामान चाहिए वो सब बता देता है और बीच बाजार गड्ढा खोदने की तैयारी करता है। तो यूली उसको पहले वहां पर गड्ढा खोदने की परमिशन ले लेने का सुझाव देती है और वहीं पर कॉन्टेस्ट के जजेस एक एक दुकान का खाना चखकर उनका टेस्ट कर रहे थे और उन्हें गारूगे का स्वीट डोनट खाकर लगता है कि इस बार भी गारूगे ही विन करेगा। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक दुकान के गुलगुलों की तारीफ कर रहे थे। तो गारूगे को समझने में देर नहीं लगी कि ये जरूर रूना के गुलगुले ही होंगे। गारूगे बदमाशों पर गुस्सा होता है और जाकर देखता है कि उन्होंने अपना काम नहीं किया है और वहां पर तो लोगों की भीड़ लगी हुई है और साथ में फुट मसाज की सर्विस भी मिल रही है। दुकान की उड़ती हुई बातों को सुनकर जजेस भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो गारूगे उनको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उनके गुलगुले खराब हैं और बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन तभी वहां पर रूना अपने गुलगुले लेकर आ जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि जजेस होने के तौर पर उन्हें एक गुलगुला खाकर तो देखना चाहिए। वो लोग एक एक गुलगुला उठा लेते हैं और रूना से उसकी रेसिपी पूछते हैं। तो रूना उन्हें सब बता देती है कि उसने ये सब एक इटालियर कर्मचारी की मदद से बनाया है और ये खाने में बिल्कुल प्योर एंड सेफ हैं। उनकी खतरनाक रेसिपी से गारूगे के होश उड़ जाते हैं और जब जजेस ने गुलगुला खाकर देखा तो वो बहुत टेस्टी था
और गारुगे के डोनट को भी फेल कर रहा था। इतनी तारीफ सुनकर जब गारुगे उन्हें टेस्ट करता है तो उसको आसमान में फोकट की सैर करने को मिल जाती है, क्योंकि गुलगुला सच में बहुत बढ़िया था। तो यूली आकर बताती है कि उनके एटेलियर कर्मचारी ने मेहनत करके जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें से एक स्पेशल गर्म पानी निकाला है, जिससे उनके गुलगुले इतने बढ़िया बने हैं। यह सुनकर गारुगे उनको धमकी देता है कि बिना परमिशन उन्होंने बीच बजरिया गड्ढा खोदा है, इसीलिए अब उनको जेल होगी। तो यूली उसको वो अलाव पेपर दिखाती है जिस पर खुद जाकर लीजा गड्ढा खोदने के लिए मोहर लगवा के लाई है, और उस गड्ढे का इस्तेमाल अब आम लोगों के फायदे के लिए किया जाएगा। उनकी ये सब बातें सुनकर और अपने आप को हारता देख गारुगे जजेस को मोल खरीदने की कोशिश करता है, मगर वो जज उसको उसकी औकात दिखाकर चला जाता है। फिर पास में खड़े बदमाशों को देखकर गारुगे उनकी खबर लेने जाता है तो पाता है कि वो तो लीजा है, जो कर्ट के दिए खंजर से उसको भूतिया बना रही थी। और रही उसके गुंडों की बात, तो उनको जेल में डाल दिया गया है और उसका भांडा फूट गया है कि वो अपने रेस्टोरेंट में राजा का झूठा खाना दोबारा इस्तेमाल करता है और खाना बनाने के लिए बेकार चीजें डालता है, जबकि महल में भी उसी के आदमी खाने में गड़बड़ करते हैं। और ये सब लीजा ने उसका रूप बनाकर पता किया है। पर तभी गारुगे एक चाकू निकालकर लीजा को मारने भागता है, तो फैंटम सिपाही उसको दबोच लेते हैं और इस गुनाह के लिए तो गारुगे लंबा अंदर जाएगा। उसको ले जाने के बाद लीजा यूली की टांग खींचती है कि उसका दिन तो खराब हो गया, जिस पर यूली ने बताया कि भले ही दिन खराब हो गया हो, लेकिन वो रूना और उदास कर्ट के चेहरे पर तो मुस्कान लाने में कामयाब हुई है। और वहीं पर राजा समझ नहीं पाता कि गारुगे को जेल में क्यों डाला गया है। तो उसे बताया जाता है कि वो एक नंबर का हरामी और कमीना इंसान है जो घोटाला करता है, और महल के बावर्ची भी उसी के साथ मिले हुए थे, जिससे उनको भी जेल में डाला गया है। तो राजा को चिंता होने लगती है कि कल जब राजकुमारी लीजा अपने स्पेशल एटेलियर मास्टर के साथ उनसे मिलने आएगी तो वो उसे क्या खिलाएगा। तो राजा को सजेशन दिया जाता है कि वो कॉन्टेस्ट में जीतने वाले गुलगुले वालों से नाश्ता तैयार करवा सकते हैं, जिसके लिए राजा मान जाता है और सुबह ही उनको बुलाकर रसोई का काम समझा देने का ऑर्डर देता है और सोचता है कि कल उसे एटेलियर से मिलकर अपना इरादा पूरा करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ एटेलियर मेंशन में वो लोग प्लान बनाते हैं कि गारुदो को छुड़ाने के लिए उनका मेन पॉइंट रसोई के सामने है। खैर ये सब काम रिक्टो संभाल लेगा और कर्ट आकुरी को लेकर रूना की मदद के लिए चला जाता है, क्योंकि दुकानदार अभी भी हॉस्पिटल में है। कर्ट के जाने पर लीजा और यूली प्लान बनाते हैं कि लीजा और रिक्टो नकली हैं, इसलिए वो किसी चीज को छू नहीं सकते। तो प्लान के मुताबिक असली लीजा इनविजिबल होकर ऐसा दिखाएगी कि चीजों को रिक्टो ही पकड़ रहा है, जबकि पकड़ वो खुद रही होगी। अपना मास्टर प्लान बनाकर जब वो लोग महल की ओर जा रहे होते हैं तो यूली को एक मैसेज मिलता है कि कर्ट को रूना का साथी समझकर महल की रसोई में बावर्ची का काम मिल गया है और वो वहां पर जा भी चुके हैं। ये पढ़कर दोनों वुमेन्स पागलों की तरह हंसने लगती हैं, मतलब उनका काम तो आसान हो गया। इसी के साथ द एंड ऑफ द अनवेयर एटेलियर मास्टर एपिसोड नंबर 10। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।